नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज हम ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर को देखते हैं, क्योंकि वहां से जो क्यूज़ निकल के आ रहे हैं वो काफ़ी उत्साहजनक है। बॉन्ड यील्ड की अगर बात करें तो 10 साल के बॉन्ड यील्ड में एक बड़ी गिरावट हमने देखी है। 4.99 या इनफैक्ट 5.02 से 10 ईयर बॉन्ड यील्ड गिरते हुए लगातार अभी 4.82 के करीब आ चुका है, जो एक काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर है एशियन मार्केट्स के लिए। साथ ही साथ अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो वहाँ पे हमने कुछ करेक्शन देखा है। $92 से अभी वो $88 के करीब आ चुका है। और अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पे अभी भी कुछ तेज़ी बनी है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि यूरोपियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो डेटा आने वाले थे वो काफ़ी वीक थे, और इसी वजह से हमने डॉलर इंडेक्स में कुछ बढ़त देखी है जो 106 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे अभी भी मायूसी बनी हुई है, 30 से 40 पॉइंट की तेज़ी दिख रही है। अदरवाइज हम एशियन मार्केट्स को देखें तो वहाँ पे कम से कम 1 से 2% की तेज़ी हमें देखने मिल रही है। अगर हम ओवरऑल सेटअप की बात करें तो हमारे मार्केट्स में भी हमें लगता है कि मार्केट ने एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स को छुआ है। 19,250, 260 इन्हीं लेवल्स के करीब मार्केट ने जुलाई से अब तक बड़ा वक्त निकाला है, और कई बार इन लेवल्स से मार्केट्स में अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने मिली है। तो जब तक 19,230 या 19,175 के लेवल्स को मार्केट नहीं तोड़ता, तब तक हमें लगता है मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए दिखेगा। रेंज 19,175 से लेकर 19,400 की हो सकती है, क्योंकि 19,400 के करीब मार्केट्स में एक 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। अगर 19,400 के ऊपर हम मार्केट को टिकते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि 19,500 से लेकर इन दी बेस्ट के सिनेरियो 19,600 के भी लेवल्स हम देख सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि ये काफ़ी दूर की बात है। सबसे पहले हमें देखना है कि मार्केट 19,400 के लेवल्स को ब्रेक करता है या नहीं, और अगर इन लेवल्स को ब्रेक करने के बाद इसमें शॉर्ट कवरिंग बनेगी जो 19,500 से लेके जा सकती है। तो उन लेवल्स के करीब हमें पोजीशंस को कम करना है। लॉन्ग करने के लिए हमें लगता है कि मार्केट्स काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है। मेजर ऑसिलेटर्स देखें या पुट कॉल रेशो देखें जो 0.55 पे आ चुका है, तो इन्हीं वजह से मार्केट में रिबाउंड हमें देखने मिल सकता है। लेकिन 19,400 और 500 ये मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बने रहेंगे। बैंक निफ्टी ने भी सोमवार के दिन एक बड़ी करेक्शन दिखाई थी। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज को कंफर्टेबली ब्रेक कर दिया है, बट इन्हीं लेवल्स के करीब थोड़ा और वक्त निकल सकता है। इसी वजह से हमें लगता है कि 43,000 और 43,500 के करीब या इन लेवल्स के बीच बैंक निफ्टी को हम ट्रेड करते हुए देखेंगे। इनफैक्ट 43,000 के लेवल्स के नीचे हमें लगता है कि एक बार 42,500 के भी लेवल्स बैंक निफ्टी छू सकता है। तो तकरीबन निफ्टी की बात करें तो 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे वो ट्रेड कर रहा है, और बैंक निफ्टी 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे हमें इन सेक्टर्स को छोड़ के बाकी किसी सेक्टर के ऊपर फोकस करना है तो हमें लगता है कि हमें BFSI और कैपिटल गुड्स इंफ्रा कंपनीज के ऊपर ध्यान देना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 19,175 के लेवल्स को अगर मार्केट तोड़ देता है तो फिर हमें लगता है कि हम एक बार 19,000 से लेकर 18,900 के लेवल्स को भी रिविजिट कर सकते हैं, और इन लेवल्स के करीब मार्केट के लिए लॉन्ग टर्म एक बढ़िया सपोर्ट है। तो इन लेवल्स के करीब इन्वेस्टर्स जो हैं वो बिल्कुल कॉन्ट्रा पोजिशंस बना सकते हैं, कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं विद अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू। साथ ही साथ हमें लगता है कि 18,900 के करीब मार्केट ने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस के लेवल्स बनाए थे जब मार्केट में तेज़ी बनी थी। तो यही अभी जो रेजिस्टेंस लेवल है वो सपोर्ट्स के बेसिस पे काम करेंगे, और इसी वजह से हमें लगता है कि 19,000 से लेकर 18,900 के बीच हम कुछ लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। आपका दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।